लुक अराउंड योरसेल्फ, देखो एक बार इस पूरी जगह को, और देखो पहाड़, पर्वत और ये प्यारा सनसेट होता हुआ। पहाड़ तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि कई लोग प्लेन्स में रहते हैं, पर मेरे को ऑनेस्टली एक चीज़ बताओ, लास्ट टाइम तुम लोगों ने सनसेट कब देखा था अपने जीवन में? अब मुझे पता है तुम में से कई लोग कहोगे मैंने तो ये देखा था वो देखा था, बट सच तुम्हें भी पता है, औकात तुम्हें भी अपनी पता है, तुमने लास्ट टाइम सनसेट ना जाने कब देखा था। एंड ये चीज़ का रियलाइजेशन भी अभी तुम्हें हुआ होगा कि वो सनसेट नाम की भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है यार, क्योंकि तुम तो एक्चुअली में सनसेट नाम की चीज़ को भी भूल चुके हो। कभी ऐसा सोचा है होता क्यों है? ऐसी तुम्हारी लाइफ में हो क्या गया है जो तुम स्कूल में जा रहे हो वो भी कमरे में, घर में रह रहे हो वो भी कमरे में, तुम्हें नेचर तक नसीब में नहीं है, जो कि तुम्हारा राइट है बाय द बर्थ, क्योंकि तुम ह्यूमन हो ना। एंड ह्यूमंस वर मेड कि वो बाहर रहें, हंट करें, चलें, कूदें, दौड़ें, और बचपन में तुम ये सब करते थे। What happened now? Let me tell you the truth. डूम स्क्रोलिंग आ गई तुम्हारे जीवन में। तुम में से कई लोगों ने ना ये शब्द ही पहली बार सुना होना है कि डूम स्क्रोलिंग होती क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ डूम स्क्रोलिंग क्या होती है। द एक्ट ऑफ स्क्रोलिंग एंडलेसली। जब तुम नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग करते रहते हो ना एक पीस ऑफ ऐप में, हो सकता है इंस्टाग्राम हो सकता है यूट्यूब हो सकता है रेडिट हो सकता है ट्विटर हो सकता है फेसबुक ही हो, अगर तुम ये चीज़ में पार्ट ले रहे हो ना, इट इज़ ओवर फॉर यू, ट्रस्ट मी। आज मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ ना, मेरे को एक भी अंकल लोगों का झुंड नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज से सिर्फ 4-5 साल पहले तक यहाँ पर इस टाइम पर, शाम के टाइम पर, बच्चों का, अंकलों का झुंड होता था। चलो बच्चों का मैं समझ सकता हूँ, इंटरनेट एडिक्टेड हैं। आज एक अंकल तक बाहर नहीं है जो बीड़ियाँ पीने बैठे होते थे शाम को, गप्पे लड़ा रहे होते थे, बचपन की कहानियाँ सुन रहे होते थे, उनके पास जाकर बच्चे बैठ जाते थे, उनसे कहानियाँ सुनते थे। मेरा तो बचपन इन चीज़ों में ही बीता है। बट आज के टाइम पर कुत्ता नहीं बाहर निकलता शाम को। अगर ग्राउंड में जाता हूँ तो जो पॉपुलेशन थी ग्राउंड में जो बच्चे खेलने आते थे वो एटलीस्ट 50% घट गई है। ये क्राइसिस चला है हमारे ऊपर। एंड प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर बात आती है अल्कोहल की तो सब लोगों को पता है, सब बच्चों को पता है, इनफैक्ट माँ बाप का डर भी है कि अल्कोहल नहीं पीनी है। सिगरेट की बात आती सेम, कोई और एडिक्शन की बात आती सेम, पर जब बात आती है ना इसकी, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर वॉइस पर्पसेस, तो सब लोग ना सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा क्राइसिस लेकर आ रहा है। लुक, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो द पावर ऑफ फोकस है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है इस दुनिया में। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते हो ना तो तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। अगर मैं अभी फोकस नहीं करूँगा इस लेंस पर और मैं अगर एक चीज़ को बोल भी नहीं पाऊंगा या मेरा फोकस चारों तरफ जाएगा कि कोई और छत से देख रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, आई विल नेवर बी एबल टू मेक दिस वीडियो। एंड अगर ये वीडियो नहीं बन पाएगी तो ये कॉन्टेंट नहीं डल पाएगा एंड मैं अपनी लाइफ में जो भी अर्न कर रहा हूँ मैं वो कर नहीं पाऊंगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फोकस इज इमेंसली ग्रेट। अगर आप किस चीज़ पर फोकस कर सकते हो तो आप उस चीज़ को रियल लाइफ में ला सकते हो। आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो ऑल यू नीड इज फोकस एंड यू नीड अटेंशन। अगर आपके से दो चीज़ें हैं और आप काम कर सकते हो बैठकर, यू विल बीट एनी सिंगल पर्सन आउट देयर। थिंक अबाउट इट। अगर आपको जेई नीट का एग्जाम देना है एंड आप हो और एक और बच्चा है, दूसरा बच्चा 4 घंटे में उतनी पढ़ाई करता है जितनी आप 40 में करते हो, तो वो आपको हमेशा हर रियलिटी में, मल्टीवर्स में कहीं भी चले जाना, आपको बीट करके ही रहेगा। क्यों? पता है क्योंकि उसका फोकस पावर बहुत ज़्यादा है। एंड यही आपसे इस चीज़ ने छीन ली है, इस एडिक्शन ने छीन ली है। काफ़ी सारे एडिक्शन हमें हेल्थ की बीमारियाँ देते हैं, कैंसर देते हैं, फेफड़े ख़राब करते हैं, पर ये जो है ना, ये ऐसी स्लो बर्निंग डेथ है जो कि आपको कोई बताता भी नहीं है कि हो रही है आपके साथ। एक बहुत प्यारा क्लीशे डायलॉग है, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं से, कि आपको जलाया जाता तो 90 की उम्र में या दफन 90 की उम्र में किया जाता है, पर मर आप जल्दी ही जाते हो, क्योंकि जब आपके सपने खत्म तो आप खत्म, बेसिकली आपका पर्पस खत्म जीवन में। ये चीज़ आपसे पर्पस छीनती है। एंड इसको हम कहते हैं इंटरनेट एडिक्शन या फिर डूम स्क्रोलिंग या फिर डोपामिन का एडिक्शन। 1000 तरह के रूप हो सकते हैं इस एडिक्शन के। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि इसे डोपामिन एडिक्शन क्यों बोल रहा हूँ। थिंक अबाउट इट। बचपन में तुम छोटी छोटी बॉल से खेलते थे, दीवार पर फेंकते थे, कैच करते थे, मजा आता था। मेरे को अपना बचपन याद आता है, तो मैं अपने दादा को बॉल पकड़ाया करता था एंड वो बॉलिंग कराते थे, मैं बैटिंग करता था, या मैं खुद बॉल कराया करता था, वो बैटिंग करते थे। 2-2 3-3 घंटे दोपहर में मैं ये चीज़ कर इतनी खुशी इंजॉय करता था अपने जीवन में। बट आज के टाइम पर अपनी बॉल्स के साथ भी खेल लो ना तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, 5 मिनट की जरूर मिलेगी पर लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगी। एंड यहीं पर आता है कंसेप्ट डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। लाइफ में यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, जब तक आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन के रास्ते पे नहीं जाओगे आपकी लाइफ बर्बाद है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं ये नहीं कह रहा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बुरी है या रिमूव कर दो, बट डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही आपको बिगेस्ट रिजल्ट्स लाइफ में ला कर देगी। होती क्या है ये दो चीज़ें? लेट्स टॉक अबाउट देम। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको एक लड्डू मिला मीठा, आपने वो नहीं खाया क्योंकि आपको पता है कि आप इससे मोटे हो सकते हो, तो आप इंतज़ार करोगे कुछ टाइम का, एंड जब आपके पास एक्चुअल एनर्जी बर्न कर ली होगी वर्कआउट वगैरह करके, तो आप वो मीठा लड्डू खा लोगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि आपको लड्डू दिखा, आपने खा ली क्योंकि आपको अभी खुशी चाहिए। डिलेड में बेसिकली मतलब आपको खुशी बाद में चाहिए। अगर आप इस पाथ पे जाते हो जहाँ पर डिलेड ग्रेटिफिकेशन है तो आपकी लाइफ में, ट्रस्ट मी ऑन दैट, सक्सेस होगी। बट अगर आप इस पाथ पर जाते हो जहाँ पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है तो बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल आदमी बनोगे आप। अब देखो, बोलने वाली बात यह है कि लड्डू का एग्जाम्पल दिया तो आप सब एग्री करोगे, पर आप अपने हाथ में एक लड्डू से भी लाख गुना खतरनाक चीज़ लेकर
घूम रहे हुए मोबाइल फ़ोन। आपको मोबाइल फ़ोन के इफेक्ट जानने से पहले ना ये जानना पड़ेगा हमारा दिमाग वर्क किस वे में करता है। हमारा दिमाग कुछ सोचता है एंड जब वो रियल लाइफ में दिखती है, अचीव हो जाती है, दिमाग को साइन जाता है और हम खुश हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अगर गोल है आपको अमेरिका घूमना है, तो आपके दिमाग में एक थॉट आया, जब आप एक्चुअली में कभी घूमोगे अमेरिका या पेरिस, फ्रांस, जो भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। गेस व्हाट, ये जो एप्लीकेशन है ये इतने ज़्यादा एल्गोरिदमिकली बूस्टेड होते हैं कि आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं ये। आप फ्रांस की बात करोगे, अमेरिका की बात करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे को थोड़ी देर बाद अगर सोशल मीडिया चला रहा होता, मैं चलाता नहीं हूँ, तो मेरे को उस ऐप पर फ्रांस या अमेरिका की फ़ोटो आ जाती। अब जो मेरा दिमाग है वो भोंदू है, वो एवोल्यूशन वाइज इस वे में एडवांस अभी तक नहीं हुआ है कि वो इन चीज़ों को सेपरेट कर पाए रियलिटी से। क्योंकि क्या है ना, आज से सिर्फ 200 साल पहले जाओगे तो हमारी लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, एक्चुअल ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ बिजली नहीं थी, लकड़ी काट के खाना बनाया जाता था और गाय पाली होती थी, बिल्कुल डोपामिन से फ्री इन्वायरमेंट था। एंड सदियों सदियों से यही होता आया है। पर सडनली लास्ट 150 या 30 ईयर्स में कुछ ऐसा जादू हुआ है ना हमारे इन्वायरमेंट में, एक शिफ्टिंग पीरियड आया जब आपका टेंशन लेने को 1000 चीज़ें पड़ी हैं। सोशल मीडिया पड़ा है, आपका फ़ोन पड़ा है, यूट्यूब पड़ा है और इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। तो उस केस में आपका दिमाग अभी तक इतना एवोल्यूशनरी वे में विकसित नहीं हुआ है कि वो ये चीज़ समझ पाए कि ये फेक है एंड वो इसको असली समझ लेता है। तो होता क्या, आपने सोचा अमेरिका की वीडियो आई, या आपने सोचा पैसा, कार की वीडियो आई, आपने सोचा यूट्यूब, किसी यूट्यूबर की सक्सेस देखी, सडनली आपके दिमाग को लगेगा दिस इज़ यू, आपने कर लिया जी, दैट इज़ इट। आपका पर्पस ख़त्म, मोटिवेशन ख़त्म, विल पावर ख़त्म एंड आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब मैं डूम स्क्रॉलिंग के गंदे चंगुल में फंसा था ना, उस टाइम मेरी लाइफ की दिनचर्या क्या होती थी। मैं शाम को मान लो सोचता था कि मैं वीडियो गेम खेलूँगा या मैं कोई वेब सीरीज़ देखूँगा। मैंने सोचा है 8 बजे, तो 8 बजे मैं बैठ गया टीवी के आगे या अपने कंसोल के आगे या गेमिंग पीसी के आगे, जो भी है, मैं बैठा। 8 बजे मैंने ज़रा सा इंस्टा खोला, फेसबुक खोला या जो भी सोशल मीडिया खोला। सडनली देखते देखते 1 बज गया और मैं सोशल मीडिया ही चलाए जा रहा हूँ। एंड सोच कर देखो, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ करने की, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं कोई ऐसी चीज़ कर ले रहा हूँ जो मैंने सोची भी नहीं थी। एंड रात को 1 बजे मुझे होता था रिग्रेट कि मैंने ये क्या किया, इससे बेटर तो मैं वो चीज़ कर लेता जो मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ। मेरी उसमें चॉइस है कि मेरे को ये करना है, वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ जो कि मेरे पर फोर्स की जा रही है। पर फोर्स इस वे में कि मैं किसी पर केस नहीं कर सकता, मतलब मैं कोर्ट में नहीं जा सकता ना ये बोलना कि सर मेरे 4 घंटे बर्बाद हुए क्योंकि मैंने इंस्टा चला दिया। वो बोलेंगे चलाया था तूने, अरे सर चलाया मैंने, पर मुझे पता नहीं लगा मैंने क्यों चलाया। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूँ। तुम अपनी लाइफ को इसी वे में डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो। यू हैव सम चॉइसेस इन लाइफ। आपने सोचा है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, आपके पास फ्रीडम टू चूज़ है, बट वो आपकी चॉइस धीरे धीरे बिना बताए आपको फील भी नहीं होगा और आपकी चॉइस ये छीन लेगी। आपको कुछ भी करना, कुछ भी बनना है, आप सोचोगे ज़रूर, पर जैसे आप फ़ोन पकड़ोगे सडनली आपको फील ही नहीं होगा ये कि हुआ क्या लाइफ में। अगर आप अभी तक मेरी कही हुई किसी बात से रिलेट कर रहे हो ना, तो ये डूम स्क्रॉलिंग की वजह से है और आप भी डूम स्क्रॉलिंग में फंसे हुए हो। ट्रस्ट मी ऑन दैट, 100% फंसे हुए हो। 99% लोग आज के टाइम पर डूम स्क्रॉलिंग के शिकार हैं, चाहे बूढ़े लो, बच्चे लो। आंटियों ने टीवी देखना छोड़ दिए, जो चॉइस से देखती थी कि 7:30 बजे मैं ये देखूंगी, वो बंद हो चुका है। आंटियां जो है आज के टाइम पर कुछ भी देखे जा रही हैं, फेसबुक खुल जा रही है, उनको पता नहीं उन्हें क्या देखना है, वो फेसबुक उन्हें कंट्रोल कर रहा है। अंकलों के साथ ये हो रहा है। एक टाइम था, विवेक बिंद्रा ने वीडियो डाली थी आज से 10 साल पहले, मैंने वो वीडियो देखी थी। उसमें विवेक बिंद्रा ने कहा था कि टीवी टेलीविज़न नहीं है, लाइव विजन है। वो आपको वो दिखाता है जो कि आपको देखना नहीं है, क्योंकि आप चैनल खोलता है कि चॉइस नहीं है। तो मैं बहुत एग्री किया था कि यूट्यूब हमें चॉइस देता है, सोशल मीडिया चॉइस देती है कि हमें जो देखना हम वो देखेंगे। आज का टाइम पर समय बदल चुका है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यूट्यूब पे आपने कितने लोगों को सब्सक्राइब किया है जिनका आप कंटेंट देखते हो, और कितने ऐसे हैं जिनको सब्सक्राइब नहीं किया आप फिर भी उनकी हर वीडियो देखते हो सकता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पर आप मेरी सारी वीडियोज़ देखते हो, ऑलमोस्ट सारी। क्यों? आपकी कोई चॉइस नहीं है इसमें, आपने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया है, गेट स्टिल वो आपके होम पेज पे आती है और आप देखते हो। कितने लोग हैं मुझे एक्चुअली में हेट करते हैं, पर यूट्यूब को पता है कि हेट और लव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रिएक्शन तो आ रहा है ना, तो वो तुम्हें मेरी वीडियो फॉरवर्ड करता है और तुम देखते भी हो। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 10 साल पहले टीवी था जो कि आपको वो दिखाता था जो आप देखना नहीं चाहते हो। आज के टाइम पर वो फ़ोन बन चुका है। एंड कंपेयर किया जाए तो टीवी में फिर भी आपके पास चॉइस थी। सुबह 9 बजे मिक्की माउस देखूंगा तो देखूंगा, सोचा है मैंने, ज़बरदस्ती नहीं देख रहा हूँ, चॉइस लेकर देख रहा हूँ। आज के टाइम पर क्या है, सोचा कुछ हो कुछ गया। 4 घंटे बीत गए, पता नहीं चला मैंने क्या क्या देख लिया और क्यों देख लिया। सबसे बड़ी बात ये देखो, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर जरा भी सीरियस हो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डूम स्क्रॉल इन योर लाइफ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुम कर सकते हो। तुम्हें गेम खेलनी है खेलो, तुम्हें सॉन्ग सुनना है सुनो, मूवी देखनी है देखो, प्लान बनाकर देखो। सोचो गेम खेलूंगा 8 बजे, मूवी देखूंगा 8 बजे। ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें पता भी नहीं लगा, तुमने फ़ोन खोला था किसी को कॉल करने को और रात के 12 बज गए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम कर क्या रहे हो फ़ोन के साथ। अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है, यू नीड टू फिक्स दैट। तुम अपनी चॉइस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो दिन प्रतिदिन। और अगर तुम अपनी लाइफ को ही चूज़ नहीं कर पाओगे एज अ मैन, जस्ट इमेजिन तुम्हारी लाइफ को कोई और कंट्रोल करेगा तो तुम अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करोगे। सो अब मैं तुम्हें डायरेक्ट एक्शनेबल प्लान पर लेके जाता हूँ कि व्हाट यू हैव टू डू टू फिक्स दिस बुलशिट हैबिट
कोल्ड डूम स्क्रोलिंग। सबसे पहले तो ये समझ लो इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैंने तुम्हें बताया हर बंदा डूम स्क्रोलिंग से एडिक्टेड है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कंपटीशन बहुत जीरो है। अगर तुम ओनली इफ तुम अपनी डूम स्क्रोलिंग का एडिक्शन खत्म करते हो, अगर तुम खत्म कर देते हो, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन डिक्रीज, क्योंकि सारा कॉम्पिटिशन जो है वो लगा होगा इंस्टा पे, फेसबुक पे। तुम लगे हो अपने काम पर, अपनी चॉइस। तो सबसे पहला स्टेप है तुम्हें एक रूल अपनाना अपनी लाइफ में, वो है ऑल और नथिंग। विच मीन्स कि अगर तुम गाना सुनते हो, यू नीड टू लिसन टू म्यूजिक ओनली। गाना सुनते सुनते फ़ोन बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर तुम फ़ोन चला रहे हो तो सिर्फ फ़ोन चलना चाहिए। अगर तुम मूवी देख रहे हो तो गलती से भी मूवी के बीच में या कुछ जरा सा बोरिंग पार्ट आया, डायलॉग पार्ट आया, फ़ोन नहीं चलना चाहिए। यू नीड टू गो बैक टू योर रूट्स। आज से 10-15 साल पहले जैसे होता था, मूवी चली है तो देख रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। गाना सुन रहे हैं तो सिर्फ गाना सुन रहे हैं। याद है वो नोकिया के दिन जब ईयरफोन लगा के सिर्फ गाना सुना जाता था, इंस्ट्रूमेंट सुने जाते थे। आज के टाइम पे क्या है, गाना भी सुन रहे हैं, फेसबुक भी, यूट्यूब भी, रेडिट भी, सब कुछ चला है। 4-4 विंडो चलाई हैं, फोल्ड फ़ोन आ गए हैं, 4 स्क्रीन एक साथ। इमेजिन दैट, कितना गंदा डोपामिन है। सेकंड, आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को बिल्कुल क्विट करना है देखना। इंस्टा रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इनसे बिल्कुल दूर हो जाओ जितना हो सकते हो। कसम खा लो कि ये नहीं देखोगे, ये बिल्कुल अटेंशन स्पैन फकअप कर देता है। थर्ड रूल, तुम्हें अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है। एंड जो चीज़ करनी है वो सोच समझ के करनी है कि क्यों करनी है। अगर तुम यूट्यूब स्टूडियो फॉर एग्जांपल मेरी तरह बंदा हो, यूट्यूबर हो, यूट्यूब स्टूडियो खोलते हो, तो तुम्हें सिर्फ यूट्यूब स्टूडियो ही खोलना है और सोच कर खोलना है। क्यों खोला था? एनालिटिक्स देखने को खोला था, कमेंट देखने को। ये नहीं कि यूट्यूब स्टूडियो को स्क्रॉल कर लेता हूँ। अगर यूट्यूब ऐप खोल रहे हो तो सोचो क्यों। शार्क टैंक देखना है, बिजनेस की एडवाइस लेनी तो शार्क टैंक ही सर्च होना चाहिए। यूट्यूब खोलने के बाद होम पेज नहीं देखना है। बहुत सारी एक्सटेंशंस आती हैं। इसका सेकंड पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन कौन सी एक्सटेंशन तुम यूज़ कर सकते हो अपने पीसी में, जिससे ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। बट अभी के लिए इतना समझ लो, ऑल इन और नथिंग। जो चीज़ करनी है वही करनी है और कुछ नहीं करूँगा। एंड लास्ट है, अपने फ़ोन की एडिक्शन से दूर जाने के लिए मेक श्योर आप सोशल मीडिया को क्विट कर दो। अब मुझे पता तुम लोगों को बहुत ज़्यादा बहाने आएंगे, गुस्सा आएगा एंड तुम बोलोगे मैं नहीं कर सकता। एक चीज़ बताता हूँ, कईयों को पता है पर जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। 31,000 फॉलोअर्स थे, ऐसे वैसे नहीं फेक या 10 साल पहले करके छोड़े थे, नहीं। 4.5 मिलियन की रीच पे 31,000 फॉलोअर्स थे। कर दिया डिलीट इंस्टा। क्यों किया? नहीं था भाई, दिमाग फिर से हाईजैक हो रहा था मेरा। एंड मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन का चैनल रन करता हूँ। अगर मेरा दिमाग हैंगओवर कर सकता है ना इंस्टा, मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, कईयों से, सबसे नहीं, कईयों से बहुत ज़्यादा आगे हूँ अपने डेडिकेशन, विल पावर को लेकर। 1 साल में 600-700 वीडियो बना दी है मैंने। अगर मेरा इंस्टा फिर से टेक ओवर कर सकता है दिमाग पर, तो तुम्हारे पर भी करेगा। इसलिए स्टे अवे फ्रॉम दैट। बहुत गंदा वेनम है वो, उससे दूर रहो। सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट करो, या अगर चलाते भी हो तो यूज़ करो, अपना काम करो, जो भी देखना है वो देखो, फिर अनइंस्टॉल कर दो उस ऐप को। एंड लास्ट एक एडवाइस है, अपने फ़ोन में ग्रे स्केल फिल्टर ऑन करो, ब्लैक एंड वाइट वाला। हर फ़ोन में अलग होता है, देख लेना कैसे होता है एंड उसको ऑन कर लो। एंड फिर वही चीज़ देखो जो कि देखने वाली है, ऐसे नहीं कि बस खोल के बैठ गए हो। एंड मैं फिर से तुम्हें सावधानी दे रहा हूँ, अगर तुमने ये सब चीज़ें नहीं की, मैं लिख कर दे रहा हूँ, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें समझ भी नहीं आएगा हुआ क्या। जिस तरह तुम्हारे लिए 1 घंटा 5 मिनट की स्पीड में बीत रहा ना, जो मैंने अपनी कहानी बताई थी कि 8 बज गए, पता नहीं लगा 1 कब बज गया। जो मूवी देखनी थी वो भी नहीं देखी, जो गेम खेलनी थी वो भी नहीं खेली, बस स्क्रॉल करता रह गया। सेम वे 50 साल कब बीत जाएंगे तुम्हें कुछ पता नहीं लगने वाला है। टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट बीत जाएगा सिर्फ इसी वजह से। सो प्लीज़ अपनी लाइफ को दोबारा अपनी मुट्ठी में लो, कंट्रोल करो अपनी लाइफ को और अपनी चॉइस बनाओ कि मैं क्यों चलाऊँगा कोई चीज़ चलाऊँगा तो, एंड फिर उसी लिए चलाओ। ये मत करो कि कोई ऐप, इंसान भी नहीं, कोई एप्लीकेशन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, वो दिखा रहा है जो तुम देखना चाहते हो और तुम्हें पता भी नहीं तुम क्यों देख रहे हो। ये बिगेस्ट रट है इस दुनिया का, इससे दूर जाओ। बाकी गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो ना यूट्यूब से 1 लाख की इनकम जनरेट करने में हर मंथ, तो मेक श्योर यू चेक आउट माय यूट्यूब मैक्स कोर्स। 2 मार्च को लॉन्च होने वाला है, सिर्फ 6 दिन बचे हैं एंड 50% ऑफ पे चला। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट। ट्रस्ट में तुम्हारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी लाइफ की। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।